Dharamveer Kamboj's life story is one of incredible perseverance and determination. Born in 1963 in Damla village, Haryana, Dharamveer faced financial challenges from a young age, prompting him to leave school and seek work to support his family. In the early 1980s, he moved to Delhi in search of better opportunities, taking on various odd jobs to make ends meet. Despite lacking formal education, Dharamveer's thirst for knowledge led him to spend time in a public library near the old Delhi railway station, where he immersed himself in learning about agriculture and farming techniques. After a brief stint as a cycle rickshaw puller, he returned to his village following an accident. So, we interviewed Dharamveer ji and now we will get a glimpse of him and his products. नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। तो सबसे पहले तो हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने अपना वक़्त लगाकर हमारे साथ इंटरव्यू लेने का डिसीज़न लिया और ज हमने आपके बारे में और आपके प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया और हमें बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और हमने देखा कि बहुत इंस्पिरेशनल है आपने जो काम किया है। सो इसी बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, आपका बैकग्राउंड कैसा था? कुछ आप उसके बारे में कहना चाहते हैं? बात ये है, मैं यहाँ बैठा हूँ, जिस जगह बैठे ये मेरे गांव है, मेरे गांव की ही जगह है। यहाँ अब ये मैं गांव के अंदर ना रह करके मैं गांव के खेत में हूँ। जैसे खेती बाड़ी के खेत होते हैं ना, हाँ जी। गांव के पास लगती जमीन में, यहाँ पर हूँ मैं। और पहले मैं अपने पिताजी के घर पे गांव में रहता था और मैंने गांव में ही मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ जी। पिताजी 5 कक्षा तक पढ़े थे, वो भी उर्दू लैंग्वेज में। वो हिंदी लिखना नहीं जानते थे और हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते थे, वो उर्दू पढ़ना जानते थे वो हैं। और हाँ मेरी जी। माता जी स्कूल में नहीं गई थी। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म के बाद में फिर जैसे मैं ऐसे ऐसे बड़ा हुआ गाँव में, तो मेरा स्कूल में जो दाखला हुआ, सरकारी स्कूल में दाखला कर दिया था। करते करते मैं पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा में पास होता गया। और जब छठी कक्षा आई, फिर मैं छठी कक्षा में अंग्रेजी में मेरे साथ यही हो गया। मैं अंग्रेजी नहीं समझ पाया ठीक से और मैं स्कूल भी छोड़ के रहने लग गया और बाहर जा करके कुछ नई नई मशीनों के बारे में सोचने लग गया। हाँ जी। और भी चलो हम कोई आविष्कार करेंगे। जैसे बच्चों के अंदर एक भावना, कहाँ से मैंने सुन लिया आविष्कार करना, कोई मशीन बनाएंगे। तो हमने गांव का जो गौचरांद होता है, जहाँ गायें इकट्ठा होती हैं, तो वहां पर मैंने वो गाय को, आप एक मिनट जी, आप ना समझती, आप थोड़ा उधर डिस्कस कर लेंगे। आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, है बैक रहने दो। तो गाय का गौचरांद होता है, मैं और मेरे गांव का स्वयं का लड़का, हम लोग वहां बैठ के कुछ ना कुछ स्केच बनाते रहते थे। तो फिर एक हमको कनस्तर मिल गया, एक टीन का पिप्पा बोलते हैं, जिसमें घी आता था। हाँ जी। हाँ जी। वो हाँ एक जी। डिब्बा मिल गया, डालडा घी का एक डिब्बा मिल गया, 5 किलो घी का। उसको हमने उस तरीके से तोड़ा और उसका चूल्हा बनाया। और इसके चूल्हे को हम लेके दौड़ते, ऊपर एक बहुत बड़ा रड़ा होता था ऊंचाई का, राख की मिट्टी का टिब्बा, राख का टिब्बा होता था भट्टे का, वहां से इसको दौड़ते थे। तो उसमें जो आग जलती थी, जो गाय के गोबर के सूखे हुए कंडे होते हैं, हाँ जी। उनसे फिर वो धुआं नहीं निकलता था। ये हमारा एक प्लस पॉइंट था वहां पर। ओह! हाँ। हाँ, वो स्मोकलेस चूल्हा हमने बनाया। अच्छा। और इस चूल्हे का हमें क्या बेनिफिट मिला कि हम बाजरे के खेत में लेकर के जाते उस चूल्हे को, और वहां पर गायों
का दूध निकाल करके, जो गाय चुगने जाती जंगल में जाती थी चरने के लिए, वहां से जो सील गाय होती थी उसका दूध निकाल करके ले आना और बाजरे के खेत में जा करके उसको पकाना और उसमें गन्ने का रस डाल के उसकी मिठाई बना के खाना। तो हाँ इस जी। तरह काम करते हैं हम, क्योंकि अब धुआं तो निकलता नहीं और हम वहाँ अपना आराम से, भाई हमारी चोरी ना पकड़ी जाए, कहीं हम स्कूल से चोरी करके छिप जाते हैं और वहां पर टाइम पास करने के हाँ लिए कुछ जी। ना कुछ अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने, कभी नींबू लेकर के नींबू का में गन्ने का रस डाल के, नींबू का रस डाल के उनको पकाना, उनकी चटनी बनाना, इस तरह के हम खाने पीने के सामान बनाते हैं। तो मैं छठी में फेल हुआ इसी चक्कर में। तो दोबारा मैंने एक मशीन बनाई छठी में, कक्षा में स्केच बनाया, बोरवेल डिगिंग मशीन। जो हम लोग ने प्रॉब्लम देखी कि भाई हम लोग जब कुआं खोदते हैं तो काफी मिट्टी निकालनी पड़ती है उसके, हाँ जी। और हमको रस्से की सहायता से ही मिट्टी निकालनी पड़ती है, जिसमें बहुत ज्यादा लेबर लगती है और बहुत थकान होती है। क्यों ना एक ऐसी मशीन बना दें जो उसका बटन दबाएं और वो रस्सा नीचे जाए और 20 फीट नीचे से गहरे से वो मिट्टी को उठा लाए। और जैसे कुएं में बाल्टी पानी की होती है, हाँ जी। जैसे कुएं में हम लोग बाल्टी से पानी खींचते हैं, तो वो हाथ से खींचते हैं ना रस्से को, तो भाई वो हाँ। रस्सा मशीन से चले। फिर दिमाग में आया कि जो हम जैसे पाइप से हम बोरिंग करते हैं ना, नीचे पाइप से मिट्टी उठाते हैं और बोरवेल डिगिंग ही बोलेंगे इसको भी हम लोग। तो पाइप को हम्म। 100 फीट नीचे लेके जाना है, तो वो हाथ से कब तक खींचेंगे उसको। फिर इसकी एक मशीन बना दी, स्केच बनाया मैंने, बहुत बढ़िया स्केच बनाया, जो इंजन पे चलेगा, बिजली नहीं है इंजन पे चल जाएगा, वो जहां मर्जी उसको चलाएंगे। लेकिन एक बच्चा होने के नाते, छठी कक्षा के बच्चे ने स्केच बनाया, तो वो कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी किसी ने भी। की बात है, बच्चे ने स्केच बना लिया, दिखाएगा किसको है, अंकल को दिखाया, टीचर को दिखाया, लेकिन वो दिखाया आगे, वो प्रैक्टिकल का मैटर नहीं बना उसका, तो उसको प्रैक्टिकल में लेके आए। हम्म। ऐसे ही करते मैं 2 बार छठी में फेल हुआ। फिर 9वीं कक्षा में एक बार फेल हो गया। 9वीं कक्षा में मैंने भाई जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और बिजली चली जाएगी, तो फिर ऐसे क्या करें ऐसी परिस्थिति में। तो वहां पर कौन लैंप जलाएगा, कौन लालटेन जलाएगा, या कौन मोमबत्ती जलाएगा, दिया जलाएगा। तो हमने जो टार्च के सेल होते हैं, तो वो लेकर के सेल सेल से बैटरी तैयार की, वो टार्च वाला उसमें बल्ब लगाया अच्छे तरीके से, और भी जैसे ही लाइट जाएगी तो वैसे ही जो है ना, वो टॉर्च वाली लाइट शुरू हो जाएगी, टॉर्च वाली लाइट। इसको इमरजेंसी लाइट का नाम दिया हमने। तो हाँ इमरजेंसी, जी। आज देख लो आप, आज मतलब इन्वर्टर आ गया, इन्वर्टर हाँ। आ गया, उस समय पे कौन जानता था इन्वर्टर को। इमरजेंसी लाइट हमने ये बनाई थी। तो ऐसे मैट्रिक में भी मैं 2 बार फेल हुआ। फिर मैं जब कॉलेज गया, मैट्रिक में मैंने एक हवा से चलने वाला हैंडपंप बनाया, हैंडपंप, जो जैसे हवा चल रही है, ऊपर बड़ा फैन लगाया और वो ऐसे घूमेगा तो नीचे से हैंडपंप जो है ना वो चलेगा और पानी चल जाएगा है। तो हाँ वो भी जी। एक बनाया मैंने, ये मैंने मैट्रिक कक्षा में बनाया था। मैट्रिक के बाद मैं कॉलेज गया, तो कॉलेज में जाने फिर मैं ज्यादा, मेरा कॉलेज में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। सिस्टर और मदर ये बीमार चलने लगे। तो कॉलेज में मेरे को महसूस हुआ कि भाई आप यहाँ पैसे उड़ाते हो घर के, और तेरी बहन बीमार है। मैं यहाँ चाय समोसा मैंने लिया था कैंटीन में, और मन में तो अचानक ही एकदम आया, भाई तेरी बहन बीमार है और उनके पास दवाई की इतने पैसे नहीं, अरेंजमेंट करना पड़ते, और मैं यहाँ चाय समोसा भी खाता हूँ और
ये मेरे लिए ठीक नहीं, यारों दोस्तों को भी ये खर्चा कर देता हूँ। तो मैं उस दिन मैंने कॉलेज छोड़ दिया और मैं मदर का इलाज करवाना शुरू किया। कुछ दिन के बाद में मदर एक हॉस्पिटल में करनाल, मेरे से 60 किलोमीटर है, वहाँ वो एक्सपायर हो गई। फिर मैं जब घर आया तो पैसे मांगने वाला आ गया मेरे पास कि भी हमको पैसे दे, आपने उधार ले रखे हैं। हम्म। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं गांव छोड़ के चला जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली एक बड़ा शहर है, मैं मैट्रिक पास हूँ और अब मैं पहले से ज्यादा समझदार भी हूँ। कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा मुझे दिल्ली में। और मैं बिना पैसे के ही घर से निकल गया। सर्दी के दिन थे, बिना कपड़े के दिल्ली में आया। रात को काफी ठंड लगी। 70 रुपए में घड़ी बेची थी, 35 रुपए दिल्ली का किराया लगा था। और रात को कुछ चाय वगैरह पी, 5-4 बार चाय पी रात को, और रात ऐसी ही काटी। और सुबह में तलाश में लगा कोई मुझे नौकरी मिलेगी। तो वहां मुझे कौन नौकरी देने वाला है एकदम। तो मैं लेबर चौक पे खड़ा हो गया, जहाँ लेबर के लिए मजदूर इकट्ठे होते हैं। अभी शायद मुझे यहाँ कोई मजदूरी मिल जाएगी, ले जाएगा कोई मुझे, लेकिन वहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, मैंने हाँ बोला जी। ये मेरा मेट्रिक का सर्टिफिकेट रख लो आप, और मुझे एक रिक्शा किराए पर दे दो। मेरे पास वापस जाने के पैसे भी नहीं है अब गाँव में। तो मैं कुछ काम के लिए तलाश में आया था, लेकिन मेरे पास पैसे भी खर्च हो गए जो थे। तो उसने मैं रिक्शा किराए पर दे दी। तो मैं वहां से लेके निकल गया, पैदल पैदल आगे जाके उसको चलाया। इधर ये बुजुर्ग प्लेस की साइड में लेके गया, फिर वहां से नीचे लाल किला, जो लाल किले का बाजार आता है, ये जिसमें गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारा है, चांदनी चौक, तो इस लाइन हाँ पे जी। आ गया मैं। इस लाइन से भी मैं मुझे वहां से कोई बोला, तुरंत ही सवारी मिल गई मुझे। बोले कि हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोड़ दो। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो हिल प्लेस से इधर था, शीशगंज गुरुद्वारे की साइड में, और लाल किला सामने था, एकदम सामने लाल किला था। तो मैंने सोचा मैं मैट्रिक तो हुई, मैं पढ़ लूंगा कहाँ पर बैंक का है, स्टेट बैंक लिखा होगा जिस बिल्डिंग पे, छोड़ दूंगा वहां। उल्टा चल पड़ा मैं। तो ऐसे घुमा के ले आओ, बोले भी आप अनजान हो गया। मैंने बोला पहले ही सवारी आपको बिठा के ले जा रहा हूँ मैं। तो हाँ जी। वहां से मेरी शुरुआत हुई रिक्शा चलाने की। रिक्शा में बैठ करके अपना बैग लेकर के बस स्टैंड आया, और मैं घर चला आया, और मैं रात को घर आ गया। घर आके पिताजी से मिला, वाइफ से मिला, बहनों से मिला, और फिर अब ये काम नहीं कर रहा हूँ बस मैं किसी का। तो मैं खेती बाड़ी में ही जाऊंगा बस अब। हम्म। 4-5 दिन कुछ नहीं काम किया, रेस्ट किया, थोड़ा इलाज करवाया। ऐसा ऐसा मैं ठीक हो गया। जो चोट चोट के दर्द थे वो ठीक हो गए। और फिर मैंने, अब खेती क्या करूं मैं। तो मैंने सोचा मैं हाइब्रिड टमाटर की खेती करता हूँ। तो मैंने हाइब्रिड टमाटर की खेती शुरू की। और ये मेरी जो फसल है उसको देखने के लिए मतलब जिले के काफी किसान देखने के लिए आए, क्योंकि वो इस तरह का टमाटर, हाइब्रिड टमाटर मैंने ही अपने फार्म पे लगाया था। अच्छा। और उस समय मैंने उसकी जो फसल है लगभग 65-70 हजार रुपए की बेची, 1988 में, 87-88 के बीच में। और हमारा हौसला बढ़ा कि हम और टमाटर की खेती कर रहे हैं अगले साल। तो हमारा देख के और किसानों ने भी टमाटर लगाए, काफी इलाके में टमाटर लगाना शुरू किया लोगों ने, देखा देखी हाइब्रिड टमाटर। मैंने फिर हाइब्रिड घिया लगाए। तो जो हाइब्रिड बीज बेचती हैं कंपनियां, हाँ जी। उनसे मैंने बीज लेना और अपना बिजाई करना, और फिर उन पर स्प्रे करना। अब वो मेरे टमाटर पे या मेरे बैंगन की फसल, जो मैंने बहुत अच्छा चुनिंदा बीज लगाया है, उसकी नर्सरी, और उसके जो फल है, अब उनमें कीड़े उनको खाने लगते हैं। अब उन कीड़ों को कैसे मारें। अभी कीड़े मारेंगे तो सारी फसल को खा जाएंगे वो तो। हाँ जी। तो फिर मैं डॉक्टर से संपर्क किया, तो उन्होंने दवाइयाँ लिखी कि इसमें ये दवाई डालो, आप ये दवाई डालो। तो लोग मुझे भी डॉक्टर लग गए बोलने, क्योंकि मैं लोगों को सुझाव देने लग गया कि आप इसमें ये दवाई मार दो, मर जाएंगे सारे। हाँ जी। फिर मैंने स्ट्रॉबेरी खेती शुरू कर दी।
स्ट्रॉबेरी भी इलाके में और हरियाणा में मैंने ही पहले बार शुरू की। मशरूम की खेती शुरू कर दी। मैं मशरूम का भी अच्छी इनकम लेने लग गया, स्ट्रॉबेरी की अच्छी इनकम लेने लग गया। लेकिन एक दिन मैं स्प्रे कर रहा था, मैंने एक मशीन बनाई स्प्रे करने की। और ये मशीन ऐसी थी कि मुझे जो 15 लीटर की टैंकी आपने देखा है किसान की पीठ पे लेके वो स्प्रे करता हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, अब तो जो ट्रैक्टरों से पेस्टिसाइड का लोग टैंक स्प्रे होता करने है। लग गए हैं। तो पीठ पे अभी भी पीठ से स्प्रे करते हैं। तो मैंने ऐसे किया। जो टेप रिकॉर्ड होते थे पहले जमाने के टेप रिकॉर्ड, अब तो बंद हो गए, वो देखने को भी नहीं मिलते। अगर आपने देखी हो टेप रिकॉर्ड आते थे पहले, उनमें एक मोटर होती थी छोटी। हाँ और जी, मिक्सी की जो मिक्सी में प्लास्टिक की फिरकी होती है, मिक्सी जब घुमाते हैं उसमें जग होता रखते हैं, हाँ हाँ। जी, इन हाँ दोनों जी, में फिरकी होती है प्लास्टिक की। उसको हम्म। हम हाँ अपनी जी, भाषा में फिरकी बोलते हैं। तो जो आपस में जोड़ के इनको जोड़ करके मिक्सी को घुमाती है। तो मैंने वो मिक्सी की फिरकी दुकान से ली, टेप रिकॉर्ड की मोटर ली, उसमें मिक्सी की फिरकी लगा दी। और इसको जब सेल से चलाया तो पूरी हाई स्पीड घूमी वो। फिर मैंने जो होता है ये ग्लूकोज लगाते हैं ना, ग्लूकोज लगाते हैं, हाँ जी, ग्लूकोज का जो जो पाइप होता है वो हाँ, जो सुई पाइप उसमें ड्रिप लगाते करती हैं है। हाँ बोतल जी, में। हाँ जी, तो पाइप से उसमें चलाते हैं ना, लेके ड्रॉप डालते हैं उसके ऊपर। हाँ, हाँ, तो हाँ, उसमें फिरकी में मैंने एक ड्रॉप डाल के देखी। अच्छा। वो ड्रॉप को एक ड्रॉप को उसने हजारों ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया उस फिरकी ने है। हाँ, तो गिरेंगे जो ड्रॉप गिरी वो मोटी गिरी थोड़ा, हाँ लेकिन जी, उसकी जो ड्रॉप है वो फाइन मिस्ट में कन्वर्ट कर दी उसने। हाँ, और मैंने उसको एक उस पे रोड पे पाइप पे सेट कर लिया, उसके ऊपर बोतल लटका दी। और हाँ, वो उससे वो ड्रॉप ड्रॉप उसके ऊपर खिड़की के ऊपर गिरने लग गई। हाँ जी, वो सेल से वो बैटरी चल रही है। हाँ तो जी, इलेक्ट्रिक स्प्रे मशीन मैंने हाथ की बना ली। अच्छा। कैमरे की हाँ जी, बैटरी होती थी, अब तो कैमरे की बैटरी, जब तो एक इतनी बड़ी बैटरी होती थी कैमरे की, उसमें मोती होते थे, आपने देखो तो कैमरे में आ रहा है। तो हाँ उसकी जी, यहाँ वो बैटरी लटकी रहती थी, यदि आपने बचपन में हाँ, देखा हो। हाँ, देखा कैमरा है, होता था, देखा है। बैटरी उसकी यहाँ लटकी रहती थी, हाँ। उससे हाँ वो जी, कैमरे में फ्लैश मारता था। हाँ जी, हाँ। तो कैमरे की बैटरी लेकर के मैंने उसमें उसको जोड़ करके मिक्सी की फिरकी में तो एक स्प्रे मशीन बना ली। हाँ जी, और फिर मैलाथन दवाई आती है मेरे पास, मैलाथन दवाई कोई दे के गया था, जो मच्छर मारने वाली दवाई होती है, हाँ जी, जो डीडीटी छिड़कते थे गांव में। तो वो दवाई जो उनके पास बच जाती थी वो छोड़ जाते थे गांव में। हम्म। तो हमने अच्छा, उनसे ले ली दवाई। और मैंने उसका घोल बना करके जब खेत में स्प्रे किया, स्प्रे करके मैं तो घर चला आया बैंगन के खेत में। तो मेरे खेत में मैंने कौवा, गरसल्ली और चूहा, सांप, और ये जो सुंडी होती है, इल्ली बोलते हैं जिसको, या माइट्स है, तितली टाइप के मच्छर हाँ है, जी, उनको मारने के लिए किया था। लेकिन वहां पर मैंने कौवा, सांप और चूहा मरा हुआ देखा। फिर मेरे हम्म, दिमाग में आया कि मैं ऐसी खेती नहीं करूंगा, मैं क्यों मारूं किसी को। ये जो जहर है इससे मैं तो आज बच गया, ये तो मर गए। और जीव जंतुओं को मारना वो कोई मेरे नाम नहीं लिखा है कि मैंने अगर 2 पैसे कमाने हैं मैं किसी को हत्या करके फिर मैं अपने पैसे कमाऊंगा। तो मैं स्प्रे नहीं करूंगा, मैं ऐसी फसल की खेती करूंगा ही नहीं जिसमें मुझे जहर डालना पड़े। Back home, Dharamveer attended training programs on agricultural practices, which fueled his ambition to innovate in farming. Inspired by aloe vera cultivation during a visit to Rajasthan, he set out to explore the potential of processing agricultural products. Encountering exorbitant costs for processing machinery, Dharamveer took matters into his own hands and embarked on a mission to develop his own machine. With determination and minimal investment, he successfully created his first prototype of his multi-purpose processing machine after 8 months of effort. The Rambi's machine is revolutionary, capable of processing various fruits, herbs, and seeds efficiently. Its versatility and portability have earned it recognition not only in India but also internationally, with sales in 15 countries across the globe.
Additionally, Dharambi's invention received a patent from the National Innovation Foundation, and he was honored with the Haryana State Award for his innovation at the 5th National uh, Biennial Award function in 2009. Throughout his journey, Dharambi's positive outlook, hard work, and desire to learn have been his guiding principles, inspiring others to follow their dream despite adversity. While we get to know the impact that the multi-purpose food processor makes, we also get a glimpse of how he started working on it and additionally see how the machine works. सो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने जो अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें बताया, आपने जो पेस्टिसाइड की मशीन बनाई और इतना फ्रूगली आपने वो इनोवेट किया, ऐसे ऐसे रॉ मटेरियल से वो क्रिएट किया जो कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे वो ड्रिप चढ़ती है उस पाइप का हम्म उपयोग करके, और जो मिक्सी का वो जो आपने बताया था, उस उन सब प्रोडक्ट से हम कोई सोच भी नहीं सकता, और आपने ऐसा हम्म सोचा, वो सबसे पहले तो बहुत इंस्पिरेशन की बात है, और उनसे हमें और हम जैसे यूथ को बहुत इंस्पिरेशन, हम जैसे और लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सो हम सबसे पहले अभी मेनली हम बात करना चाहते हैं आपके मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसर के बारे में, कि आपने हाँ वो हाँ, कहाँ से शुरू किया, और उसके आपका पेटेंटिंग जर्नी कैसा था, जैसे आपको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से जो पेटेंट मिला मैं उसी की उसका बात कर जर्नी। रहा हूँ प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक दिन हमारा किसानों का टूर, जब मैंने जड़ी बूटियों की खेती शुरू की हाँ हाँ। हाँ जी, 2006 में, हम्म। मैं जड़ी बूटियों की खेती पे आ गया। और किसानों का एक ग्रुप अजमेर पुष्कर गया राजस्थान में घूमने के लिए, हाँ हाँ। भ्रमण के लिए गए कि वहां के किसान जो है ना वो हर्बल पे क्या कर रहे हैं, जड़ी बूटियों पे। तो वहां मैंने देखा वो आंवले के पतले पे रगड़ के आंवले को उसके लड्डू बना रहे हैं, उसको लच्छे निकाल के, जैसे गाजर मूली को निकालते हैं, जैसे हम हम्म। परोठा बनाते हैं ना, गाजर मूली को रगड़ते हैं हाँ पतले जी, पर। हाँ हाँ हाँ। जी, हाँ तो जी। वहां बहनों के हाथ छिल जाते हैं। अच्छा। आंवले को पकड़ेंगे, रगड़ेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर हाँ, रगड़ेंगे, वो गुठली आएगी बीच में, फिर रगड़ेंगे तो हाथ छिल जाएंगे। हाथ पे चलता है, हाँ जी। और हम्म। एक दिन में एक बहन जो है ना 5-6 किलो आंवले को पतले पे रगड़ती है पूरे दिन में। आंवला पांच हम्म, रुपए किलो था और आंवले की मिठाई 150 रुपए किलो थी। हम्म। फिर वो, लेकिन वो पेनफुल काम था, लेकिन मैं सोचा मैं काम करूंगा। और वही मैंने गुलाब जल बनते देखा। वहीं अच्छा। पर मैंने जीरे का तेल निकलते हुए देखा, जीरे का तेल। हम्म। अच्छा। वो जीरे का, वो जीरा वाटर, जो आप कोल्ड ड्रिंक में जीरा पीते हो ना, तो उसका वाटर होता हाँ है जी, extract। हाँ जी। तो मैंने सोचा मैं ये काम करूंगा। मैं गांव आया, बागवानी विभाग ने मुझे कुछ पैसे दिए गुलाब जल बनाने की एक मशीन के लिए। तो हाँ फिर जी, मैंने सोचा ये मशीन मैं खुद ही बनाऊंगा और इसमें मैं सारे काम करूंगा। तो मैंने किस तरह का स्केच बनाया, एक ऐसी मशीन मन में ले लिया कि ये मेरे गुलाब जल भी निकालेगी ये मशीन, हाँ और ये जी। आंवले को कद्दूकस करेगी, बिजली तोड़ेगी। अच्छा। अच्छा, हाँ, ऐसे सोच के मैंने एक मशीन बना ली। तो एक ही मशीन में सब कुछ हो जाता था, वो दोनों चीजें हो जाती थी। हाँ, दोनों हो जाती हैं। और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल के देखा, फिर इसमें टमाटो केचप बनाया। तो इस मशीन को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ी मतलब? सबसे पहले तो पैसे की जरूरत पड़ी। हाँ। हाँ और जी, फिर उसके बाद में मैंने जिस मैकेनिक से बात करी कि आप मेरी मशीन बनाओगे, हाँ हाँ हाँ। जी, तो उसको समझाना मैंने कि हम्म। ये मेरी मशीन गुलाब से गुलाब जल तो निकालेगी, लेकिन ये आंवला कद्दूकस करेगी, अच्छा अच्छा। बिजली टूटना चाहिए इसका। तो हाँ आप हाँ। इसमें ऐसे काम करेंगे, ये मशीन आटा गूनेगी, हाँ हाँ। और यही मशीन जो है ना लहसुन की छिलाई करेगी, अच्छा। और यही मशीन जो है ना मैंगो का जूस निकालेगी। तो हम्म। वो सारा मेरे मन में उसको बताता, और ये मशीन स्टरलाइज भी करेगी, अच्छा जैम बोतलों को, फ्रूट जैम को, जूस को स्टरलाइज भी करेगी। अच्छा। तो सारा एक ही मशीन में कैसे होगा। हम्म। भाई बहुत तो इसका मैं कॉम्प्लिकेटेड है स्केच ये। लेके गया, और ये मशीन बनाने में मेरे 11 महीने लग गए। 11 महीने, अच्छा। हम्म। 11 महीने लग गए। और वो भी परेशान था जिस आदमी को मैंने ऑर्डर दे दिया, हम्म। क्योंकि अजीब आदमी मिल गया मेरे को ये। हाँ जी, हाँ, बहुत वो होता ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो मशीन चाय है। पिलाता और भेज देता, और सुनता, चाय पिलाता भेज देता, सुन लेता, मशीन नहीं दे रहा है। जब मुझे पैसे दे दिए मैंने एडवांस में, श्रीमती जी को साथ लेके गया था, भी मेरी मशीन बनाओ, और मैंने 25,000 रुपया जो मेरे को बागवानी विभाग ने दिया मैंने उसको दे दिया। हाँ जी, लेकिन वो नहीं बना रहा है, वो आधी अधूरी मशीन खड़ी करके भाई मेरे को वो अब लटका रहा है। तो मैं फिर वो किसी एमएलए के पास गया,
मैंने बोला इसको मैंने इतने पैसे दे रखे हैं, उसको बोलो कि मेरी मशीन दे दो जल्दी है। तो वो मैं ना वो मशीन दे रहा है ना वो जो मेरी काम करो ना करो, पर यार मुझे बना के जल्दी दे दे, कुछ नहीं करने का, ज्यादा काम है ही नहीं है, बड़ा सिंपल काम है। तो चलो मुझे जैसे मशीन मिली फिर मैंने उससे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, अच्छा और फिर मैं घर जा करके उस पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। तो अच्छा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को पता लग गया, हाँ जी। एनआई अहमदाबाद को अखबार में आ गया कि एलोवेरा जूस जो अमेरिका से यहाँ बेच रहे हैं वो 900 रुपये लीटर बेच रहे हैं, और ये जो एलोवेरा का प्योर जूस बना रही है मशीन जो किसान ने बनाई है, हम्म। 1 घंटे में हाँ 200 जी। लीटर बना रही है। अच्छा। अब हाँ 1 घंटे में सिंगल फेज बिजली पे 200 लीटर आंवला जूस बना रही है, हाँ हाँ। और ये हाँ। मशीन 1 घंटे में 200 किलो आंवले को बिना बीज तोड़े क्रश कर रही है। अच्छा। आंवले के जगह आंवले की मिठाइयां बनानी शुरू कर दी मैंने। मेरे घर पे शादी तो नहीं होती लेकिन शादी जैसा माहौल रहता, कोई आंवले हाँ की जी। मिठाई बना रहा है, कोई आंवले का जूस बना रहा है, तो एलोवेरा जूस बना रहा है, और उसी में हम गुलाब जल बना रहे हैं, उसी मशीन में जीरे का तेल निकाल रहे हैं। हम्म। तो ये मल्टीपर्पज मशीन का नाम एनआईएफ ने ही दिया, हाँ अच्छा जी। अच्छा। और एनआईएफ ने मेरे को दो दो डिजाइन बनवा के दिए 2012 में। हाँ हम्म। जी। 2009 में एनआईएफ ने मुझे नेशनल स्टेट अवार्ड से हाँ सम्मानित जी। किया, राष्ट्रपति बिल्कुल। जी प्रतिभा पाटिल के समय में। अच्छा 2012 में मुझे 2 डिजाइन बना के दिए एनआईएफ ने, और 2012 में इंडो गालिंग अफ्रीका के नाम से मुझे विज्ञान भवन में बुला करके सभी अफ्रीका से आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, ऑल अफ्रीका अच्छा। के, उनके बीच में मशीन को डिस्प्ले किया, हम्म। और अफ्रीका में बात गई। फिर 2013 में मेरा यूएसएआईडी के साथ में एक एमओयू हुआ, अच्छा। ओएनआईएफ यूएसएआईडी और ज्ञान का एक एमओयू हुआ सृष्टि का, कि धर्म मशीन जो है ना अफ्रीका में जाके वहाँ लोगों को ट्रेनिंग देगा, गरीब लोगों को। हाँ हाँ। हाँ जी। और मेरा मशीन को 2012 में 2 नए डिजाइन बना के दिए, और मुझे कुछ वर्कशॉप के लिए पैसा दिया, अच्छा। या वर्कशॉप बनाइए। हम्म। तो मैंने एक वर्कशॉप बनाई, और मुझे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया कि आप मशीनें बना के खड़ी करो अपनी वर्कशॉप में, आप बाहर मत बनाओ मशीनें। हम्म। हम्म। तो यहाँ नए डिजाइन के हिसाब से मैंने मशीन बनाई, और फिर मेरी 20 मशीनें अफ्रीका में गई, अच्छा। 20 मशीनें, और जिसका मुझे एडवांस पैसा मिल गया। हम्म। हाँ जी। वो तो मेरे पास 20 लाख रुपए के आसपास आ गया है। हाँ जी। 5 लाख रुपए पहले मेरे को दिया था वर्कशॉप के लिए और हाँ मशीनें जी। बनाने के लिए। हम्म। तो मैंने बेटी को भी एमबीए कराया और अपने घर बना लिए। अच्छा। और फिर उसके बाद में 2000 मतलब 13 में मुझे फर्स्ट नेशनल अवार्ड दिया गया, हम्म। और 5 लाख रुपए का पुरस्कार राशि मुझे मिली। ये भी मेरे को एक बेनिफिट मिला मेरे को इसमें। हाँ हाँ। तो ये मशीन अफ्रीका में जा करके वहां हमने मैंगो पे काम करना शुरू किया। वहां की अफ्रीकन कम्युनिटी जो गरीब लोग हैं किसान, वो हम्म। मैंगो पल्प निकाल के बेचने लगे, और वो इसमें सीधे मैंगो डालेंगे, ये बिजली तोड़ेगी मैंगो का, सीधे पल्प बाहर निकाल देगी, 1 घंटे में 200 किलो मैंगो। और बीज से फिर बाद में गुठली को भी कटिंग करके उसका गुठली भी निकाल देती है, अंदर का जो होता है बिजली। हाँ जी। तो इसी में हम लोग तुलसी डालते हैं, बेसिल का बेसिल ऑयल भी निकालती है, बेसिल वाटर भी निकालती है अफ्रीका में। वहाँ पैशन फ्रूट होता है, पैशन फ्रूट में भी ये पैशन फ्रूट का जूस निकालती है, कैरेट पपीता जूस निकालती है ये मशीन। अच्छा। तो ऐसे वहाँ काफी लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। हाँ जी। अफ्रीकन के जो जो झुग्गी झोपड़ी वाली बहनें हैं वो हाँ जी। प्रोडक्ट बना करके बाजार में बेचने लग गई। हाँ जी। ये 20 जगह अलग अलग जगह पे मशीनें लगी, तो वहाँ काफी बदलाव आया, और हमें पता किया कि वो करोड़ों रुपए सालाना का टर्नओवर कर रही हैं बहनें अफ्रीका में। वाह। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। तो हमारे देश में ये मशीन बिकनी शुरू हुई, हाँ और जी। यहाँ पर मुझे अलग अलग स्टेट से मशीनों के ऑर्डर आने लगे, और मैंने फिर 2014 में मुझे 20 दिन के लिए राष्ट्रपति जी ने सम्मानित, 20 दिन रेस्ट रखा हाँ। इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में। रॉबर्ट मुगाबे अफ्रीका का राष्ट्रपति ने इस हाँ मशीन जी। को देखा। मैंने उसको बोला
कि भाई आपके यहाँ मलेरिया काफी होता है, डेंगू खूब होता है, आप ये हम्म। मशीन ले जाइए। तो राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे एक मशीन अपने साथ ही लेके गया इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम दिल्ली से। अच्छा। तो पैडमैन फिल्म में 2018 में इस मशीन को मूवी में लिया अच्छा। अक्षय कुमार ने, तो मैं पैडमैन मूवी में। और वहां भी मैंने मुझे मूवी डांस करने का मौका मिला। अच्छा। और मिस इंडिया सुमन राव यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आई, ताकि वो भी अपने वहां जाकर के सागवाड़ा में वहां की हाँ जी। महिलाओं को वो ये कस्टर्ड एप्पल का हाँ। कैसे पल्प निकाले, जामुन पे कैसे पल्प हाँ। निकाले, हम्म। जामुन की, या कच्चा मैंगो या गुआवा के कैसे उत्पाद बनाए, या एलोवेरा राजस्थान में खूब होता है, उसके एलोवेरा जेल, फेस पैक, साबुन कैसे बनाए। तो वहां उनको ट्रेनिंग देके उसने वहां काम शुरू करवाया। तो इससे मशीन से बदलाव आए। और ये जो है ना गुजरात की ऐसी बहनें जो सड़क पे रोड़ी तोड़ती थी, भाट लेडीज, हाँ। वो आज 50-55 लाख रुपए सालाना कमा रही हैं। अच्छा। विजयवाड़ा की एक बहन है जो गरीब बहन थी, उसका 95 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। अच्छा। हमने अभी सर्वे करवाया देश में, तो उसमें एक लॉकडाउन में मिलिट्री मैन रिटायर होके आया, तो उसने मशीन लगाई, वो इस एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाने लगा। आज उसका 2 करोड़ 35 लाख रुपए का सालाना का टर्नओवर है। अच्छा। रिटायर फौजी आया नया यंग लड़का। तो ऐसे इधर है तमिलनाडु में, वो कई करोड़ रुपए का मेहंदी बेचने लग गया। मेहंदी की पेस्ट हाँ। बनती है इसमें बढ़िया। हाँ जी। इसमें एसेंशियल ऑयल निकलते हैं, परफ्यूम निकलती है सारी मशीन में। इसमें कच्चे मक्के का दूध 1 घंटे में 200 लीटर बनता है। सेल्फ अच्छा। हेल्प ग्रुप देश के दो देश के कम से कम 1,500 से ज्यादा महिलाओं और ये कुछ फार्मेसियां और कुछ किसानों ने ये मशीनें लगा ली हैं। 1,500 से ज्यादा, लगभग 500 से ज्यादा ये मशीनें अलग अलग विदेशों में, अफ्रीका में, तंजानिया, युगांडा, गिनी, इथोपिया और ऐसी कंट्रियों में मशीनें गई हैं। दूसरा, न्यूयॉर्क में मशीनें गई हैं, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में मशीनें गई हैं, जर्मनी में मशीन गई है। तो इस तरह 18 कंट्रियों में मशीनें जा चुकी हैं। अभी और मशीनें जाने वाली हैं कुछ। ये मशीन सोलर पे भी चलती है, बैटरी पे भी चलती है। अच्छा। चलाने में अच्छा। आसान है इसको, कोई पढ़ाई का जरूरत नहीं है इसमें चलाने के लिए। बटन दबाना, ये पकाते हुए जलाती नहीं है। इस अच्छा। मशीन हाँ में किसी भी फल का, जामुन का बीज नहीं टूटता, मैंगो का बीज नहीं टूटता, अमरूद का, अनार का बीज, अमरूद का 1 घंटे में 200 लीटर जूस बनता है। हाँ जी। अच्छा। अच्छा। तो हमको ये जानना था, जैसे कि आप जब ये मशीन बना रहे थे आज से 10 साल पहले, तो तब आपने कौन सी किफ़ायती चीज़ें उसमें यूज़ करी, जुगाड़ू चीज़ें, किफ़ायती चीज़ें, मतलब जब आप मशीन बना रहे थे जिससे आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहा इतना, मतलब आपने क्या क्या, मतलब घरेलू जुगाड़ू किफ़ायती चीज़ें यूज़ करी? बेसिकली कितना, क्योंकि ये जो मशीन है यूजुअली मतलब मतलब अगर हम सुनेंगे कि इतना सारा हाँ। वैरायटी का चीज ये प्रोसेस करता है, उसमें एक बीज भी नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होता है, तो उसमें लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बट आपने जो ये मशीन बनाई है, वो जो यूजुअल मार्केट स्टैंडर्ड होता है उससे हम्म। कितना कम प्राइस में आप बेचते हैं, और कितना मतलब आप इसको किस कॉस्ट पे बेचते हैं आप इनको, जो आपकी मशीन्स होती ऐसा हैं। है, इसमें कोई भी सामान हम लगा रहे हैं वो ESI लगा रहे हैं। हाँ हम्म। जी। हाँ, मान लो जो स्टील है वो ESI मार्क का किया है। हाँ हाँ। जी। IS क्या बोलते हैं। हाँ जी। हाँ, कोई भी मोटर लगा रहे हैं वो भी ISI मार्क का की लगाते हैं। हाँ जी। दूसरी बात ये है, और जो भी सामान है वो बाजार में लोकल परचेज है। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। बाहर से नहीं कोई ऐसे सामान मंगाने पड़ते हैं हमको, हैं। हाँ। हाँ हाँ। जी। हाँ, जो बैरिंग वैरिंग है सब लोकल मिल जाते हैं। इसमें ज्यादा हाँ जी। जो हीटर लगते हैं गर्म करने के लिए, जो हीटर लगता है वो भी लोकल है। हम्म। इसके हाँ जी। कंट्रोल टेम्परेचर है। हम्म। हाँ। टेम्परेचर कंट्रोल है। ये दूध से खोया भी बनाएगी, आटा भी गूंदेगी। अच्छा। अच्छा। ये बिस्किट भी बेकिंग करेगी, हाँ। बिस्किट हाँ। भी बेकिंग करेगी, है। और ये शैम्पू साबुन भी बनाएगी, ये फेस पैक वगैरह भी बनाएगी, जेल वगैरह भी। ये मशीन है, ओ भाई उड़ाएंगे उड़ाएंगे।
इधर खोल खोल देखना क्या खा रहे हो। इन्हें पकड़ी है प्लास्टिक के आगे खोल दे। ये पार्ट जो है इसे बीज नहीं टूटेगा। जामुन, मैंगो, गुआवा, अनार, कटर लगा दे। कटर था वो ये लगा दे, ऐसे ही लगा दे, मतलब ऐसे ही लगा दे हैं। अब इन्हें चलाइए ना, इन्हें चलाए ना। ये कटर लगा दिया। बस बस खोले चलते हैं। काट दें, खोल लेंगे आपका आपका। हाँ कर दे पूरी स्पीड कर दे। बस बंद कर दे ओह बंद कर दे बंद कर दे। खोल दे हाँ बस। यार। ये कटिंग करेगा आपका कोई भी। आपको कटिंग करनी है, मैंगो की करनी है, कच्चे आम की करनी है, चुकंदर गाजर का हलवा बनाना है, ये पकाने का लगा दे। कम करा और कम और कम कर और कम कर। चलो बंद हो जा और कम अच्छा आप कर। ये इसको जैम बनाने रेगुलेट के लिए कर जैम सकते चटनी हैं। खोया। ये बनाने के लिए जैम चटनी दिख रहा है। खोल दे भाई खोल दे दिख रहा है खोल बिल्कुल। दे बस। चलिए वो लगाएंगे। हाँ यो हाँ 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 यो हाँ ये रख दे। ब्लोवर लिया था का ब्लोवर 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 होगा ऐसे दिखाने के लिए। वो है, हाँ लिया था का ये भी लगा दे। चलो, ये, चला दे चली नहीं। ये लहसुन छीलने के लिए है, ये छीलेगा जो घूम रहा है ना। ये ब्लोवर से हाँ हाँ। हवा छील के मारेंगे। ये लहसुन डालेंगे ब्लोवर से हवा मारेंगे तो लहसुन छिल जाएगा एकदम। 1 घंटे में 100 किलो से ज्यादा छिलेगा वो। ठीक है बंद कर दो भाई। खोल दे काट दे। ले, 2 in 1 काम है ये इसका रख दे भाई, बिल्कुल। तो खोल दे ये रख दे। ये टिफन है टिफन रख दे। इसमें लहसुन डालेंगे लहसुन उसको ये ब्लैक में कर देगा या इसमें बिस्किट रखेंगे बिस्किट को पैकिंग कर देगा। हाँ अच्छा। हाँ ये पैकिंग करेगी ऐसे। हाँ हम्म। ब्लैक दोनों गार्लिक भी दो बनाएगी बिस्किट दो और ब्लैक लेमन भी बनाएगी बिस्किट बनाएगी। ले भाई डाल दे। ये डाल दे इसमें ये डाल दे ये डाल दे। हाँ डाल दे। ये खसखस होता है ना वटवेरा वटवेरा खसखस हाँ हाँ ऐसे गुलाब के फूल होते हैं। हाँ डाल दे हाँ हाँ हाँ। डाल दे वो डाल दे। इसमें पानी डालेंगे उसको बंद करेंगे और यहाँ से रोज वाटर या वटवेरा वाटर आएगा वटवेरा ऑयल आएगा। यहाँ से पानी जाएगा अच्छा। गर्म होगी कितने डिग्री पे गर्म करेंगे यहाँ से आएगा सारा। आप समझे। हाँ इसमें हाँ। जो भी होगा उसकी स्टीम बनेगी स्टीम यहाँ से आएगा वाटर बन के यहाँ से। अच्छा अच्छा। समझे अब आप समझे। दोबारा निकाल दो। बिल्कुल इंजीनियर जैसे काम है ये। कोई भी बहन इसको चला सकती है आराम से। मान लो मुझे गुआवा जूस बनाना गुआवा जूस तो ये लगाएंगे गुआवा जूस के लिए लगा दे भाई। गुआवा जूस मैंगो जूस जामुन जूस एलोवेरा जूस जिसमें बीज है जिसमें सीड है कोई भी फ्रूट है लीची है गुआवा है मैंगो है खुमानी है आड़ू है खिला देंगे। वो बर्फ निकालेंगे और कैम बना देंगे कैम जैसी का। ये तोड़ेगी बिजली तोड़ेगी बीज स्लिप हो जाएगा तो ये मशीन है जी। ठीक है जी। ये लेमन स्पाइसी है लेमन स्पाइस है ये लेमन स्पाइस है ब्लैक लेमन है। इससे हम्म। प्रोडक्ट तो बहुत बनते हैं। ठीक है जी।
ये मैंगो कैंडी है, एकदम मैंगो कैंडी है, आज भी फ्रेश है मैंगो कैंडी। तो हम्म। ऐसे खजूर की कॉफी, डेट सीड कॉफी, जैक फ्रूट कॉफी, ये बहुत बनाते हैं प्रोडक्ट है जी। गुआवा कैंडी है, गुआवा। ठीक है जी। बिल्कुल, काफी ज्यादा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। इस एक चीज से आप सारे प्रोडक्ट्स बना थैंक यू रहे जी। हैं। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। आपने इतना समय दिया और हमको हमारे प्रश्न के लिए काफी अच्छा लगा हमको, हमारे देश में निकाला। चलो बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ठीक है। आपका ठीक है जी। शुक्रिया। फिर थैंक यू, मिलते हैं शुक्रिया कभी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।